हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 8 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। अपने इस पार्ट 9 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा, उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और उसे किस तरीके से लिखना है, और साथ ही उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। साथ ही इसके बाद हम उसी प्रश्न को, आपके एसे को एक बेहतरीन फॉर्मेट के तहत भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे। आपके एसे को पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसमें किन किन वर्ड को ऐड करना है, और ये भी देखेंगे कि इसकी भाषा शैली किस तरीके से होनी चाहिए और इस भाषा शैली को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा आपका एसे है। आपका एसे है मानवता पर कोरोना का कहर लेकिन प्रकृति को फ़ायदा। मतलब ये एसे आपने देखा है, तो हालांकि पहले तो हम पढ़ ही लेते हैं, बाद में इसको हम इनकोड और कोड करेंगे, क्योंकि फिर वही हो जाएगा ना कि पहले ही सब कुछ बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपने इसे कैसे लिखा है, फिर हम इसको एक नए तरीके से और नए डायमेंशन से बताएंगे अगर आपने वैसा डायमेंशन नहीं डाला होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपने लिखा है मानवता पर कोरोना का कहर लेकिन प्रकृति को फ़ायदा। आपने इसको लिखने की कोशिश की। पिछले 2 सालों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोगों को इस बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया। इन सब पर एक नए कोरोना नामक वायरस का कहर टूटा, और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल सा गया है। ये वायरस दिसंबर 19 के चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद तो मानो दुनिया को अपने प्रभाव में लेने में समय न लगा। इस वायरस के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। संपूर्ण विश्व में लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो गए। दुनिया भर की उड़ानें रद्द की गईं और प्रत्येक जगह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आह्वान किया गया। ये सारे कदम हम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती मौतों के सिलसिलों को थामा जा सके। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर हम हमारी राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोसी शहरों की बात करें, तो जहाँ ये स्थान आम दिनों से काफ़ी भीड़ भाड़ वाले होते थे, वहीं कोरोना काल में तो पूरा मंजर ही बदला नजर आया। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज़ भी हम भूल चुके थे। चाय का कप लेकर जरा देर के लिए बालकनी में जाएं तो नज़र ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नज़र आता है। इतना नीला आसमान शायद ही शहरों में रहने वाले लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा हो। फलक पर उड़ते सफ़ेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे थे। सड़कें वीरान थीं मगर मंजर साफ हो गया था। सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार। यमुना नदी तो इतनी साफ कि पूछिए ही मत। सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाई, वह काम लॉकडाउन ने कर दिखाया। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिली। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कोरोना वायरस दुनिया के लिए काल बनकर आया। इस नन्हे से वायरस ने लाखों लोगों को अपना निवाला बना लिया। अमेरिका जैसी सुपर पावर की हालत खराब कर दी है। इन चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का लॉकडाउन प्रकृति के लिए मुफीद साबित हुआ। वातावरण धुल कर साफ हो चुका है। हालांकि तमाम कवायद कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए है। लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। शेयर बाजार औंधे मुंह आ गिरा। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रही कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रदूषण 50% कम हो गया। यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तो कुछ बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड रुक गया, लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो ये कार्बन उत्सर्जन फिर से बढ़ेगा। पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बरले निकोलस के मुताबिक दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें से भी निजी गाड़ियों और हवाई जहाज़ की वजह से दुनिया भर में 72% कार्बन उत्सर्जन होता है। अपने परिवार और दोस्तों को
वक्त दे पार है लोग इस मुश्किल की घड़ी में। हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत समझे और बेवजह गाड़ी लेकर घर से निकलने से बचें। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा पर्यावरण के हालात थोड़े परिवर्तन के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए हर रोज़ ऑफिस आना और दिल लगाकर काम करना ही ज़िंदगी का मकसद होता है। कोरोना काल में उन्हें घर पर बैठना बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। वो इस महामारी के खत्म होने की राह देख रहे होंगे और प्लानिंग कर रहे होंगे कहीं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पर निकलने की। और यही सोच रही तो बहुत जल्दी दुनिया की आबो हवा में जहर घुलने लगेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो। इतिहास में कई इसके उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी ये बदलाव देखा गया था। यूरोप में 14वीं सदी में आई ब्लैक डेथ हो या दक्षिण अमेरिका में फैली छोटी चेचक, सभी महामारियों के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम दर्ज किया गया था। उस दौर में परिवहन के साधन भी बहुत सीमित थे और जब महामारियों के चलते बहुत लोगों की मौत हो गई थी तो खेती की ज़मीन भी खाली हो गई और वहाँ ऐसे जंगली पौधे और घास पैदा हो गए जिससे गुणवत्ता वाली कार्बन निकली। आज हम मेडिकल साइंस के लिहाज से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लिहाजा उम्मीद यही है कि नए कोरोना वायरस में उतनी मौतें नहीं हुई जितनी कि पिछली सदियों की महामारियों में हो चुकी हैं। इसलिए पर्यावरण में बहुत बदलाव भी संभव नहीं है। ये बदलाव महज उतना ही होगा जितना 2008-9 की मंदी के दौरान देखा गया था। फैक्ट्रियां बंद हो जाने की वजह से उस समय भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई थी। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरह इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाए और जागरूकता है तो हमें डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया आदि पर पर्यावरणीय हितैषी अभियान चलाने होंगे। पर्यावरण को बचाने के लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी। अगर वो खुद नहीं बदलते तो उन्हें जबरन बदलवाना पड़ेगा, जैसे जापान के क्योटो शहर में हुआ। साल 2001 में यहाँ मोटर वाले रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया। धीरे धीरे ये लोगों की आदत में शामिल हो गया। जब दोबारा रास्ते खुले तो भी ज़्यादातर लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके लिए सरकारों को सार्वजनिक परिवहन की स्थिति बेहतर करनी होगी। कोरोना वायरस की महामारी ने ना जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। न जाने कितनों का रोजगार खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कर दी कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे। अच्छा, बस इतना ही लिखा है। लिखा तो आपने अच्छा है, निष्कर्ष भी आपका अच्छा है, लेकिन जो प्रश्न आपसे कह रहा है उस हिसाब से क्रम में नहीं है उत्तर। कैसे? अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो आपके 2-3 जो वर्ड हैं उनको थोड़ा सही कर देते हैं। जैसे कई सारे लोगों को इस बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया। अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है, लेकिन चपेट नॉर्मल चलता है वो, क्योंकि कई बार होता है ना, हम अपने वर्डों को ज़्यादा जटिल बना देते हैं यूपीएससी में, तो उतने भी जटिल नहीं बनाने हमें। फिर यहाँ पे एक बात आती है। अच्छा, ये तो मान लीजिए आपने अपने अंदर की भावनाओं को यहाँ पे उभारा है। सिलसिले, मंजर, ये पूरा मंजर अच्छा वर्ड है, ये मंजर जो आपने उपयोग किया है वर्ड। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 वर्ड हैं, जैसे मुफीद, ये भी आपने अच्छा वर्ड लिया है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ठीक है, दो राय नहीं है। निवाला बना लिया, ये भी अच्छा आपका वर्ड था। पूछिए ही मत, ये क्वेश्चन मार्किंग वाला जो आपका सिस्टम है ना, ये भी अच्छा था कि आप प्रश्न ही रेस कर रहे हैं सीधे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने औंधे मुँह आ गिरा, ये लैंग्वेज न्यूज़पेपर की है, ऐसे ही आता है हमेशा कि शेयर मार्केट औंधे मुँह आ गिरा। फिर यहाँ पे भी ठीक है, हाँ, उतनी मौतें नहीं हुई जितनी कि, ये भी आपकी लाइन सही है। यहाँ पे कंपैरेटिव आपने बता दिया एक तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आता है और आपका आदतें, हाँ, ये जो वर्ड है ना जबरन, इसको आप यहाँ से अवॉइड कीजिए। जबरन वर्ड एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा कठोर हो गया हिंदी में, एक तरीके का, है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, ऐसे आप बदल सकते हैं। अगर वो खुद नहीं बदलते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। और व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब क्या है कि हम प्रयास करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, आप IAS ऑफिसर बनेंगे,
आपकी अगर कोई बात नहीं मानना है तो जबरन आप उसे मनवाएंगे क्या? इस लाइन से ये संदेश एग्जामिनर को जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप एथिक्स से पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आप पढ़ते हैं परसुएशन, है ना, कि हम परसुएट करेंगे, इतनी एडवर्टाइज करेंगे। अब आप देखो, जैसे जो लोग पहले बाहर जाते थे ना शौचालय, तो अमिताभ बच्चन जी ने जबरन तो ऐसा नहीं हुआ ना कि उन बाहर खेतों में बैरिकेडिंग लगा दी गई, कटीले तार लगा दिए गए कि नहीं आप यहाँ पे मत आना। क्या किया गया? जो भी बाहर लेकर लौटा जा रहा था तो उसको चिढ़ाने लगे, एडवर्टाइज करने लगे, है ना। तो इसी से तो रुका भाई। जो चीज़ आप खुद में बदलोगे वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगी, ऐसे नहीं टिक सकता है ना। जैसे लॉकडाउन है, अब जैसे लॉकडाउन इस समय कोरोना खत्म हो गया, सेकेंड वेव चली गई, आपको लगता है कि गांव में लोग अब मास्क लगा के घूम रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं घूम रहे हैं, अभी भी उतनी मक्कारी शुरू हो गई है सबकी। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल ऐसे नहीं लिखते हैं, डिजिटल ऐसे लिखते हैं, क्लियर। बाकी ये सोशल मीडिया होता है, देखो मीडिया में नीचे अड़ा नहीं आता है, मीडिया, ठीक है, नीचे कोई बिंदी नहीं आएगी इसमें, इसे आपको बस सही करना है। फिर यहाँ पे ये तो ठीक है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब आपने इतना लिख लिया है, अब आप एक बार अगर प्रश्न को समझ गए ना तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात, आपका जो ये उत्तर है, मतलब आपका जो ये प्रश्न है, ये मानवता के कहर को और लेकिन प्रकृति को फायदे को लेकर, ठीक है, ऐसे ये बैलेंसिंग वाला है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न में एक तो पॉजिटिव पॉइंट है, एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने पॉजिटिव भी बता दिया है, आपने निगेटिव भी बता दिया है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ कंपाइल करते हुए ये नहीं बताया है, समझ रहे। और एग्जामिनर आपसे इसी चीज़ का मध्यम मार्ग चाह रहा है कि आप अपने उत्तर में इस मध्यम मार्ग के द्वारा हमें इस एसे को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से कहानी की तरह बता दें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लास्ट में आए हैं निष्कर्ष को लेकर, इस जगह पे कब तक लौटेगी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य न जाने कितनों को, ठीक। यहाँ पे जो निष्कर्ष है ये वैसा नहीं है, मतलब तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि इस समय का अंधकार हमें स्वच्छ वातावरण से मिटा देगा, मतलब ये ऐसा आपको निष्कर्ष इस पर नहीं देना है। ये ब्लॉग हो सकता है, लेटर हो सकता है, लेकिन ऐसे में ऐसा आपको निष्कर्ष नहीं देना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा आप पहले ये देखो कि ये कहना क्या चाह रहा है इस वर्ड में, यानी कि वर्ड ये क्या कहता है। सबसे पहला तो इसमें वर्ड है एक छिपा हुआ मानवता, क्लियर, मानवता। दूसरा है कोरोना, तीसरा है प्रकृति को फायदा, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें पहली बात तो पता होनी चाहिए कि एक तो ये किसी देश काल सीमा से संबंध नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसने करंट को बेस बनाया है, समझना, इसने करंट को यहाँ पे बेस बनाया है। तो इसने ये तो नहीं कहा कि आप पास्ट को बेस बनाकर इसको ना गढ़ें। करंट से अगर कोई भी आपका टॉपिक बेस होता है ना, तो आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आप उसके पास्ट में जाकर लेखन की शुरुआत करें, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, मानवता पर कोरोना का कहर लेकिन प्रकृति को फायदा, ध्यान देना, मानवता पर कोरोना का कहर लेकिन प्रकृति को फायदा। कहने का मतलब कोरोना को बेस बनाकर ये कह रहा है कि नेचर को फायदा हो रहा है, लेकिन ध्यान देना प्रकृति का कहर लेकिन मानवता को फायदा, ये भी तो हो सकता है। प्रकृति का कहर लेकिन मानवता को फायदा मतलब क्या, इसको समझिए ऐसे। प्रकृति का कहर क्या, जैसे आज डैम बनाए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्या हो रहा है डैम से एक तरीके की डर बना रहता है, जो लोग होते हैं उनको रिहेबिलिट किया जाता है, उनके साथ मतलब उनको उनके ज़मीन से उनकी जगह से निर्वासित कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है, मानवता का उल्लंघन होता है ना। अब जब प्रकृति डैम ही नहीं बनने देगी तो मानवता बची रहेगी, समझ रहे हो। यानी कि दोनों एंगल अगर आपको पता है इसको लिखने के, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, समझ रहे। अब आप यहाँ पे क्या करें, जब भी आप इसको लिखें, क्योंकि ये डिजास्टर से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे डिजास्टर की कोई ना कोई परिभाषा या कहें कोई ना कोई क्यूटो को जरूर उपयोग में लाएं। जब आप क्यूटो को किसी न किसी को उपयोग में लाएंगे
या किसी लाइन को आप लेकर आएंगे तो ये उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन की अभी लाइन आई थी ना कि वक्त ही तो है गुजर जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि वक्त ही तो है, और आपने आगे लिखा है वक्त ही तो है गुजर जाएगा। जैसे आपने लास्ट लाइन लिखी, अगर सोचो शुरू में अगर ये लाइन लिखे होते कि वक्त ही है तो गुजर जाएगा, तो ये लास्ट वाली से आपकी लिंक हो जाती। ठीक, अब आप यहाँ पे बताइए, जब आपने लिख दिया वक्त ही तो है गुजर जाएगा, आप यहाँ पे बताइए कि हालिया समय में कोरोना ने किस तरीके से मानवता पर आघात किया है और किस तरीके से मानवता को मतलब तारमतार किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने मानवता पर कोरोना का कहर बताया तो है, लेकिन इस मानवता पर और अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने, गवर्नमेंट्स ने, कुछ के निगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आए, लोगों ने महंगी से महंगी दवाइयाँ ब्लैक में परचेज़ की, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस का बढ़ चढ़ कर पैसा लिया, कुछ लोगों ने मुनाफे में इस मानवता को ही त्याग दिया, है ना। ऐसे आप बताइए कि मानवता पर कोरोना का कहर कैसे हो। बेसिकली क्या ना कि हम लोग ये समझ जा रहे हैं कि ये टॉपिक कोरोना पे है, बल्कि ये टॉपिक क्या है, मानवता पे और प्रकृति पे। कोरोना एक तरीके का वायरस है जिसने मानवता को प्रभावित किया, लेकिन प्रकृति को फायदा पहुंचाया। मतलब ये एक तरीके का एक पर्सन है, जैसे एक को फायदा होता है तो दूसरे को घाटा हो रहा है ना। और हम ये सोच लेते हैं हमें इसी पे लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें लिखना इस पर है और लिखना इस पर है। ये तो केवल और केवल एक हमारा साधन है। तो आप मानवता को यहाँ पर बेस बनाएं, ह्यूमैनिटी के बारे में बताएं कि किस तरीके से मानवता इसमें तारमतार हुई, किस तरीके से एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को, उसको अर्थी देने के लिए मतलब पैसा नहीं था, ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, अब यहाँ पे किसी पार्टी का आप नाम मत लेना, राजनीतिक पार्टी का मतलब वैसे बताना कि किस तरीके से देश में जब लोग एक और कोरोना से मर रहे थे तो उस तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता की विलासिता में मंत्रमुग्ध थीं, है ना। ऐसे आप बताएंगे तो ये मानवता का ही तो है शर्मसार रवैया। किस तरीके से गंगा में लाशें बिल्कुल बहती चली जा रही थीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रकृति को फायदा, क्या कोरोना से गंगा में जो लाशें बह रही थी उससे नेचर को फायदा हुआ? समझो ना, यहाँ पे थोड़ा देखो, ऐसे होता ही है कि ऐसे की लाइन को अगर आप इनकोड करने लगे ना तो 700 वर्ड क्या 1200 वर्ड तो छोड़ो 2400 वर्ड को आप निकाल लोगे, बशर्ते अगर आप कोड करना जान गए, उसमें पॉइंट को निकालना जान गए, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं भाई प्रकृति को फायदा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, पास्ट को बहुत ज़्यादा बता दिया, पोल्यूशन वहाँ पे फ्री हुआ, पोल्यूशन यहाँ पे। एग्जामिनर को भी पता है कि आप 1947 के बाद ही पैदा हुए हो, एग्जामिनर को पता है ना, तो आप 1947 को क्यों डाल रहे हो वहाँ पे। आज हमारे पास इतना सारा कंटेंट है प्रेजेंट का, तो हम पास्ट में जाकर क्यों अपनी बातें कह रहे हैं। पास्ट को हम केवल 1 या 2 लाइन में लें, और पास्ट को जब हम लें तो चाहे तो शुरू से ले लें, हम ब्लैक डेथ से चाहे हम ले लें, शुरू से प्लेग से हम ले लें, है ना, लेकिन उसको यहाँ पे मानवता की तरह लिंक ना करें किसी तरीके से। अब जैसे आपने यहाँ पे एक बात बताई है, क्या बताई है बात, कि जब क्या कहते हैं, जब वहाँ पे ब्लैक डेथ आई तो ब्लैक डेथ के कारण क्या हुआ कि ज़मीनें बहुत ज़्यादा खाली हो गई, मतलब ज़मीनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरने लगे थे, है ना, और ज़मीनें जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो लोगों ने दास बनाना शुरू कर दिया था, और उस दासता ने मानवता को तारमतार कर दिया था। समझ गए। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं और वहाँ पे जब सामंतवादी व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा समझ कर लिखिए। क्योंकि देखो ब्लॉग लिखने वाले को ये पता होता है, या जो ऐसे का कंटेंट लिखते हैं अलग अलग जगह पे, उनको इतना डेप्थ नहीं पता होता है कि वो जो बातें लिख रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जाके सामने, ठीक है ना। तो उस चीज़ से थोड़ा अपने आप को अवॉइड कीजिए। अब रही बात कि इसको लिखें कैसे, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिखिए, जैसा कि हम आपको बता दिए, पूरा इसको हमने इनकोड कर दिया। आप सामान्य तौर पर पहले ये बता दें कि मानवता का मतलब क्या है, ठीक है, और मानवता को कोरोना के करंट से जोड़ें, बैक में बिल्कुल भी मत जाएं।
और यहाँ पे ये स्टोरी बिल्कुल भी मत बताएं कि कोरोना का जन्म कब हुआ। देखो ये तो सबको पता है, आज किस किस को नहीं पता है। हाँ, ये तब जरूर होता कि दिसंबर 2019 में कोरोना आया और आपको जनवरी में एग्ज़ाम देना था 8 जनवरी को, तब आप इस लाइन को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, बच्चे को पता है कोविड-19 क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं लिखना है। देखो क्यों नहीं लिख, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, लेकिन सामान्य अभ्यर्थी हो गए ना आप, फिर आप विशेषीकृत कहाँ हो गए? आप में वो श्रेष्ठता कहाँ से आई? अन्य की अपेक्षा तुलनात्मक आप बेहतर कहाँ हुए? तो आप उसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है लेकिन प्रकृति को फायदा। अब आप यहाँ पे बताइए, सिंपल सा देखो, इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हो पहले आप बता दो कि प्रकृति को क्या फायदा हुआ। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसको आप शैली जो बनाओ ना वो विश्लेषण वाली, कि कुछ पर्यावरणीय विशेषज्ञों का मानना है, कुछ मानवतावादी दार्शनिकों का मानना है। ऐसे बताओ कि कुछ मानवतावादी दार्शनिकों, अब हम देखो बता रहे नॉर्मल तरीके से फ्रेम बता दे रहे, पहले हम नहीं चाह रहे थे कि पूरा बताएं, बट चाह रहे कि आपको बता दे ताकि इन फ्यूचर जब आप लिखेंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। बिल्कुल सबसे पहली बात तो आपको ये समझ जाना चाहिए कहना क्या चाह रहा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोरोना के 2 चीज़ों पर इम्पैक्ट दिखा रहा, मानवता पर दिखा रहा नेगेटिव इम्पैक्ट और प्रकृति पे दिखा रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्लियर? अब इसको आपको लिखना कैसे है? तो आप सामान्य तौर पर सीधे मानवता के एंगल को उठाएंगे, और मानवता के जब एंगल को उठाएंगे तो यहाँ पे मानवतावादी दर्शन से प्रेरित होकर अपनी बातें बताएंगे, ठीक है। कि कुछ मानवतावादी विचारकों का मानना है कि कोरोना के पेंडेमिक ने किस तरीके से मानवता को तार तार कर दिया, किस तरीके से हॉस्पिटल्स उनकी महंगी फीस और डॉक्टर्स की ब्लैकमेलिंग वाली जो दवाएं हैं उन्होंने किस तरीके से गरीब तबके की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, किस तरीके से आम जन अपनी बेसिक सुविधाओं या मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल ही दूर हो गया, और कईयों ने तो अपने अपनों को सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि उनके पास उनकी मदद करने वाला कोई मानव नहीं था। ऐसे आप जब बता दिए, ठीक है, फिर आप बताओगे किंतु वहीं पर कुछ पर्यावरणीय, अब यहाँ पे देखो ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, मतलब और ज़्यादा देर में नहीं बताना, पहले ही बता देना है। फिर जितने क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो ना, इनको फिर आप एक्सप्लेन करते जाइए। फिर आप बताइए यहाँ पे कि तो वहीं कुछ पर्यावरणीय शास्त्रियों का मानना है कि कोरोना ने भले ही मानवता पर प्रहार किया हो, लेकिन इसने प्रकृति को फायदा पहुंचाया। इसने न केवल नदियों को साफ किया बल्कि आसमान से लेकर गगन तक को बिल्कुल उन्मुक्त उड़ानों से प्रेरित कर दिया। कई पशु पक्षियों को भी इस चीज के लिए उन्होंने आवागमन का साधन बना दिया कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात हो कि इस कोरोना के पेंडेमिक के साथ साथ ही प्रकृति में भी कई सारे पेंडेमिक आए। वो बात चाहे चक्रवात की हो, बात चाहे तूफान की हो, बात चाहे फिर बर्ड फ्लू की हो, इन कई सारी बीमारियों ने प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। अतः हम केवल ये कह दें कि कोरोना के पेंडेमिक ने प्रकृति को फायदा पहुंचा दिया, ये अतिशयोक्ति है। ऐसे आप बता दिए तुलनात्मक रूप से, और फिर आप आगे चल के इसको और विश्लेषित कर दो, तो क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा इसमें ऐसे भी पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको करो तो आप यूपीएससी के यहाँ पे उस कोड को भी यूज कर सकते हो कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है ना। मनुष्य जीवन तो सहज है लेकिन मानवता कठिन प्रयत्नों से आती है। आप इसको बता दो इस तरीके से, और फिर आप आगे क्या करो कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उल्लेख कर दो कि प्रकृति को भी फायदा बना रहे, मानवता भी बची रहे, कोरोना का कहर भी हमें ना मतलब डिस्टर्ब कर पाए। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सतत विकास लक्ष्य की ओर। कहने का सिंपल सा मतलब ना, ये दो एक्सट्रीम है, इन दो एक्सट्रीम के मध्य मध्यम मार्ग की बात कर रहा है। तो आप सतत विकास के बारे में बताइए। यहाँ पे आपने यहाँ सतत विकास नहीं बताया है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आप बताएंगे, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन से रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट बताए हैं, लेकिन सतत विकास से रिलेटेड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे करंट बेस एग्जाम्पल बहुत देना है आपको। करंट बेस एग्जाम्पल जैसे मानवता का कहर कैसे, कि जैसे एक लेडी को आपने देखा होगा, अपने पति को बचाने के लिए जो स्टाफ था, जहाँ तक मुझे सही से पता है, वो जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, उसमें से किसी वार्ड बॉय ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, ठीक है।
ये एक मानवता शर्मसार हुई। एक माँ अपने बच्चे को ऑटो में ही मरे हुए बेटे को देखती रह गई, बस कुछ नहीं कर पाई, ऑक्सीजन ही नहीं मिला। फिर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने मतलब अब क्या बताएं उसको, तो इतना तो आप लोग न्यूज़ में देखा ही है ना। उन घटनाओं को यहाँ पे उल्लेख करो। सबसे ज़्यादा तो मानवता तब तार हो गई जब गंगा में लाशें बिल्कुल ऐसे ही आबाद रूप से बहने लगी, और मानवता तो उस समय तार हो गई जब अस्थियों के लिए भी लाइन लगना पड़ा, मतलब नंबर लगाना पड़ा लोगों को। रात में दिन में चिताएं ऐसी जल रही थी, है ना। ये बताइए, अब आप देखो यहाँ ध्यान देना यहाँ पे। मानवता ने कोरोना का कहर किया, ठीक है, कोरोना ने प्रकृति को फायदा पहुंचाया। आप उल्टा देखो ना, लाखों करोड़ों लोग मरे, उनको जलाया गया, लकड़ियां साफ काटी गई, जंगल जले, लोगों के जलने से कितना पॉल्यूशन हुआ। ये भी तो एक इम्पैक्ट है। ये बात अलग है कि ये इम्पैक्ट उस फैक्ट्री की अपेक्षा कम है, लेकिन एक बात बताइए, फैक्ट्री बंद कर दी गई कुछ दिनों के लिए, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, क्या ये एक स्थिर समाधान था? एक बात बताइए, क्या कोरोना को हम हर बार बुलाएं? मतलब इससे तो फिर मतलब यही है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें कोरोना को बार बार कॉल करके कहना पड़ेगा, कोरोना बॉस आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन आप रेस करो, मतलब हालांकि कोरोना बॉस नहीं लिखोगे, क्वेश्चन आप ऐसे रेस करोगे कि क्या प्रकृति को, जैसे आप पर्यावरणविद वालों का बता दिए, मानवता का आपने बता दिया, फिर आप बताइए ना कि क्या प्रकृति को फायदा पहुंचाने के लिए हमें ऐसी महामारियों की मदद लेनी पड़ेगी? हम क्यों ना एक ऐसे विकास की ओर चलें जहां पर विकास सातत्य हो, जहां पर मानवता तार ना हो, और मानवता केवल कोरोना के कहर से ही तार ना हो, बल्कि प्रकृति के उन भूचालों से भी तार ना हो, उन तूफानों से भी तार ना हो, उन महामारियों से भी तार ना हो, प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं से भी तार ना हो। मानव को सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए इस कोरोना के कहर से। ऐसे आप बताइए, और यहाँ पे जब आप बताएंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। कंपैरेटिव इसमें बताना है। इसमें क्या है कि अभी आपने जो लिख दिया ना, ये एक तरीके का ब्लॉक टाइप का हो गया, इसको कंपैरेटिव बताएं, तुलनात्मक रूप से, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे इसमें तुलनात्मक रूप से बताना है और किस तरीके से इसमें पॉइंट को ऐड करना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।